लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स कास्ट। आज हम रिवाइज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और ये सीरीज का पहला वीडियो है। पूरी हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल सब करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा कंबाइन मिसलेनियस टॉपिक्स को लेके आए हैं। इसके बाद हम सेग्रीगेटेड टॉपिक्स को लेके आएंगे, टाइम फ्रेम के हिसाब से सेग्रीगेटेड। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन विच फील्ड आर्ट जामिनी रॉय, मैं किसने कौन से आर्ट फील्ड में जामिनी रॉय ने अपना नाम बनाया? ऑप्शन है स्कल्पचर, म्यूजिक, पेंटिंग एंड ड्रामा। आपने बताना है। आंसर है पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का चीज है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन पार्ट भी जाएंगे। विच इज नॉट वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा वर्क नहीं है? तो ऑप्शन है चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। कौन सा इसमें से आंसर होगा? कौन सा काम नहीं है? काम नहीं है, एक बार फिर सुनना। चित्रा है, कपाल कुंडला है, कोर्ट डांसर है, चित्रांगदा है। कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर जी का काम नहीं है? आंसर है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला काम किनका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। और इन्होंने अभी इनका ही एक लिखी हुई कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में डिबेट में रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा हाईली डिबेटेबल रही हैं इन द लास्ट मंथ। तो आपने पार्लियामेंट्री डिबेट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट्स वहाँ पे रही हैं, तो हमें बताना है क्या ऐसा क्या लिखा है उन्होंने जिस पे चर्चा हुई है। हमने आगे करना है अभी उस क्वेश्चन को, पर आपको अभी फिलहाल के लिए मैं दिमाग में क्लिक करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, चित्रा, कोर्ट डांसर, चित्रांगदा, ये किन का राइटिंग है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और कपाल कुंडला किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। बाकी ऑप्शंस को भी याद रखनी है, किनके साथ? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ याद रखनी है। Who is the architect of नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरी इन दिल्ली? मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ, बहुत रेयर ही चांस है कि पूछे, क्योंकि अभी कुछ किसी और का नाम याद रखना है। सर एडविन ल्यूटियंस हैं, हर्बर्ट बेकर हैं, रॉबर्ट रसल हैं, एंटोनिन रेमंड हैं। तो आंसर इसका है हर्बर्ट बेकर। इन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का दिल्ली का जो अपना पुराना वाला है उनको डिजाइन किया था। और अभी जो है 2023 में डॉक्टर बिमल पटेल हैं, इन्होंने आर्किटेक्ट किया है कौन सा? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जिसको कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट असैसिनेटेड? महात्मा गांधी हैं ऑप्शन में, लियाकत अली खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है, लॉर्ड माउंटबेटन है। इनमें से किन का एसेसिनेशन नहीं हुआ था? अपने ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन में आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना का, मतलब ये नहीं हुआ था, एसेसिनेशन नहीं हुआ था, बाकी तीनों का हुआ है। और अगला क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि मैच करना है। मैच करने का क्या ऑप्शन में दिया है? और लॉर्ड क्लाइव है दिया है, सब्सिडारी एलायंस दिया है, लॉर्ड है, वेलेस्ली है, इधर डलहौजी कर्जन है, इधर क्या है? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और डुअल गवर्नमेंट। आपने बताना है कौन किसका है। तो आपने अगर बताना है, आपने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बता देता हूँ। लॉर्ड क्लाइव क्या है? डुअल गवर्नमेंट का इन्होंने ये किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। किन के साथ किया था? आपने कमेंट में करना है, बताना है। और लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये क्या किया था? सब्सिडारी अलायंस स्टार्ट किया था। लॉर्ड डलोजी हैं, ये किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और लॉर्ड कर्जन किए हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। आपने बताना है, हालांकि हम डिस्कस करेंगे। वेलेस्ली सब्सिडारी अलायंस किन के साथ पहला किया था? और डलोजी ने पहला किन के साथ किया था? किसको एनेक्स किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू? तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्या जाएंगे? 1 का 4, ए का 4 एंड लॉर्ड वेलेस्ली सबसे, बी का 2, 4 2 4 2 4 2 3 3 4 1, सॉरी 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2। आंसर इज बी। फर्स्ट इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस निजाम ऑफ हैदराबाद 98 में, 1798 में। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, क्योंकि यहाँ पे टिपू सुल्तान का डेथ हो चुका था 1799, फोर्थ मैसूर वार का एंड हो चुका था। और बाकी आपने बताना है, आपने याद करने का, याद क्या आपने आगे भी डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को। इस वीडियो में ना, तो अगले वीडियो में जितने सारे मैसूर वार हो गए और बाकी आपके निजाम हैदराबाद वाले जो हैं, सिख एंग्लो सिख वार्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप यही याद करना जो चीज़ लिखा हो यहाँ पे। सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू पहला एनेक्स किया गया था। झांसी को वगैरह को बाद में एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू। वैरन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बंगाल के थे, 1773 में बने थे। और उससे पहले उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को इन कर दिया था 1772 में। गवर्नर जनरल 1773 में बने थे, बट उससे पहले भी वो गवर्नर ही थे 1772 में। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कंट्रोल आया था इस पे, ये एआईसी पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का थोड़ा सा। हु पेंटेड द मास्टरपीस ऑफ हमसा दमयंती? हमसा दमयंती का मास्टरपीस का पेंटिंग किसने किया था? तो यहाँ पे हैं अजोली मेनन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेर गिल, राजा रवि वर्मा। इन चारों में से हमसा दमयंती पेंटिंग किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा हैं, इन्होंने किया था। द इमॉर्टल नेशन सॉन्ग वंदे मातरम
इम्पोर्टेंट सॉन्ग इसको बस ये करने के लिए कहा गया है। लेकिन हाँ, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है उनको लिखने वाले कौन है? उनको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, भरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र बंदोपाध्याय। आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और फर्स्ट पब्लिक आनंद मठ में इनका पब्लिश हुआ था 1882 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आनंद मठ भी। और 1882 में इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार इसको गाया था 1896 में। 1896 में पहली बार गाया था। रहमतुल्लाह सयानी जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, कलकत्ता सेशन के 1896 वाले सेशन में, तो वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहला इसका सिंग किया था। लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, वंदे मातरम रिटन बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन हिज बुक आनंद मठ 1882। और पहली बार गाया किसने था? सिंग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रहमतुल्लाह सयानी 1896। यहाँ पे कितने सारे करंट अफेयर्स हो गए, एक क्वेश्चन से कई करंट अफेयर्स। इसलिए हम सिर्फ इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे कि किसने लिखा, किस बुक में लिखा, कौन से ईयर में लिखा, किसने गाया, किसने रहमतुल्लाह प्रेसिडेंट थे। 5 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आईएनसी सेशन भी पूछ लेते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। Which among the following made it possible for Indians to enter into Indian civil services? इंडियन सिविल सर्विसेज का ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंट्री, इंडियंस को एंट्री मिली। और तो किसने ये चीज किया? देखो आपने ये चीज को स्पेशल फोकस करो क्वेश्चन पे, इंडियंस टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज। ये किसने हेल्प किया इसको, मतलब किसने इसको शुरू कराया? तो डलहौजी ने किया था। और कॉर्नवालिस जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडियन सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चरिंग को और को तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाई कोर्ट वेर स्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। हाई कोर्ट कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में स्टार्ट किया था। तब कौन से ईयर में हुआ था? 935 है, 1919 है, 1892 है, 1865 है। ऑप्शन क्या है? 1865 में इसका शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता सेशन में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से थ्रू बनाया गया था। 74 में बना था। आया इसकी स्ट्रक्चरिंग जब बनने की बात आई थी क्या, रेगुलेटिंग एक्ट में आ गई थी, बन के तैयार किया हुआ था 1774 के अगले साल हुआ था। 1990 में रॉलेट एक्ट आया था। और 935 में आपका वो आया था, क्या बोलते हैं, 935 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 आया था। और क्या, इसको कौन सा नाम देते हैं ये भी याद रखना। मोर्लेमेंटो तो 1909 वाला हो गया। ये मोन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं इनको। डायर की आई थी 1919 में, डायर की आई थी, डायर की, वो सारी चीजें आई थी। और व्हेन डिड ब्रिटिश मेक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? इंस्ट्रक्शन कब बनाया इंग्लिश को मीडियम, मीडियम ऑफ इंग्लिश इंस्ट्रक्शन? कौन से ईयर में बना था? ब्रिटिश मेक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ईयर, कौन सा होगा इनमें से? 1835 इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। और किसके रिकमेंडेशन से आया था? मैकॉले मिनट करके ऑफ 1835, जिसको, जिसका लॉर्ड मैकॉले ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। और गवर्नर जनरल कौन थे उस वक्त? विलियम बेंटिक जी थे। आपने बताना है, और क्या बताना। 1833 का जो एक्ट आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। कौन बने? विलियम बेंटिक बने थे पहले। और बस इतना ही है। एक क्वेश्चन से 5 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपने इस एक्सप्लेनेशन पार्ट पे भी ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग हुज वाइसरॉय डिड द हाई कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे? तो लॉरेंस जी हैं यहाँ पे, इसका आंसर लॉरेंस जी होगा। देखो इसको ना हम लॉजिकली भी पहुंच ही सकते हैं। वेरन हेस्टिंग को निकाल ही देंगे, लॉर्ड डलहौजी को निकाल देंगे। लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा, इससे पहले आया था, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, लॉर्ड डलहौजी का। तो इन 54 के अराउंड आए थे, 54 52 में के अराउंड थे। और वेरन हेस्टिंग क्या था? वेरन हेस्टिंग अपना 1773 उस वक्त के थे, तो ये भी तो हट ही गया। और आया क्या ये 1865 का बात बोल रही है कि हाई कोर्ट्स तभी बने थे, तो बहुत लंबे टाइम के गैप की बात है, तो आसपास का भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, और तो ये ऑप्शन हो गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम करंट अफेयर्स को ना डेली वाइज में 3 4 करके 5 करके डेली वाइज में, क्योंकि आप एट द एंड देखोगे मंथ में, अगर डेली वाइज को वेट करोगे तो मोर देन 100 ऑफ करंट अफेयर्स पर मंथ हो रहे हैं, जो आपके सिर्फ शॉर्ट्स में डाल के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, 30 सेकंड्स के होते हैं, और 30 से 40 सेकंड्स के होते हैं। तो आपने इतना दे करके पूरे मंथ का आप अगर पूरे डे का करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 करंट अफेयर, 4 करंट अफेयर्स अगर आप कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि वर्थ है। आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शॉर्ट्स को जरूर देखना, इग्नोर मत करना। देखो रील तो देखते ही है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खेल खेल में पढ़ाई वाली बात हो जाएगी, तो आप उसको भी देखना। और इस लेक्चर को अगर आपको लगे कि हाँ लाइक बनता है, तो प्लीज़ डू लाइक, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो थैंक यू अगर आपने लाइक कर दिया है तो। और आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, सरोजिनी नायडू क्या है?
इनको आपने एक बार देख लो, सॉल्व कर लो, मैं बोर्ड वीडियो पॉज़ करके कर लेना और मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। सरोजिनी नायडू जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हैं, कब जुड़ी हैं और कब इन्होंने प्रेसिडेंट बनी थी? पहली ये सरोजिनी नायडू पहली वीमेन प्रेसिडेंट हैं, ओके? पहली वीमेन प्रेसिडेंट। आपने एक मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे, पहली वीमेन गवर्नर किसी भी स्टेट का कौन रही हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस? आपने इस चीज़ को ये करना है, आप कमेंट करना है। सरोजिनी नायडू से मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप एक बार गूगल करो। मैं नाम नहीं बताऊँगा, आप गूगल करो, आप समझ जाओगे मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ओके, सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1925 में पहली वुमेन इंडियन वुमेन बनी टू लीड आईएनसी। और पहली वुमेन कौन थी? एनी बेसेंट थी पहली वुमेन। और एनी बेसेंट ने क्या किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल लोग स्टार्ट किया था 1917 में, उसको उन्होंने आईएनसी को भी लीड किया था। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ढाका में इनका फॉर्मेशन हुआ था। आगा खान वगैरह इनके और भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने मिलकर किया था। तेज बहादुर सप्रू किससे जुड़े हैं? लिबरल पार्टी से जुड़े हैं। वीडी सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए का 2 2 2 2 2 1 1 1 4 3 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा इसका ए 143। आगे बढ़ते हैं। हु गेव द कंसेप्ट संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में है, महात्मा गांधी ऑप्शन में है, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन है। संपूर्ण क्रांति कार्ल मार्क्स लेनिन तो होएगा ही नहीं, आपको ऑप्शन से ही लग रहा होगा। संपूर्ण क्रांति कहाँ से हिंदी आएगी उनको? तो ऑप्शन में इसके हिसाब से चलते हैं तो संपूर्ण क्रांति हमारा दिया है जयप्रकाश नारायण ने। जेपी इनका नाम है, जयप्रकाश नारायण जो कि लोक नायक बोलते हैं इसको, और कर्पूरी ठाकुर हैं जन नायक। मैंने यहाँ पे इसलिए इसको ऐड किया है कि आप लोक नायक और जन नायक में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ओके? और बिहार के लिए दोनों पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, पोस्टथमसली अवार्ड है, अभी तो है नहीं। और आप देखो कि कौन क्या कहते हैं इनको, कौन सा अवार्ड मिला है, ओके? ग्रेट, बहुत बेहतरीन लीडर्स रहे हैं बिहार के। तो आप पता करना उनको, इस अवार्ड का नाम कमेंट में करना। अगर आप बिहार से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, दोनों नाम। सिर्फ नाम ही नहीं, इनके डिटेल्स भी पढ़नी होती हैं आपको अगर बिहार के एग्जाम्स में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नोवेल देवदास किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन इनका ये है? तो आपने बताना है यहाँ पे। आंसर आपका मैं बता दे रहा हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, देवदास नोवेल लिखे हैं। आपने रविंद्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आया है तो इनको कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटेड हमने और भी बुक्स हमने देख ली हैं पीछे पीछे तरफ, ओके? और अभी नए कुछ बुक्स और हैं, गीतांजलि हैं, गोरा है, घड़े बायरे हैं। सारे बुक्स याद करने हैं। पिछले वाले जो बुक जितने सारे बुक्स बताए आपको वो सारे आपको याद रखने हैं, और अभी वाले जो भी बुक्स बता रहा हूँ वो सारे याद रखने हैं। दो नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद जी ने रोट किया, निर्मला किया, पीवाईक्यू है ये, गबन और गोदान भी इन्होंने लिखा है। ये सारे तीनों बुक्स को याद रखनी है। मुंशी प्रेमचंद, निर्मला, गबन, गोदान। मुंशी प्रेमचंद्र, निर्मला, गबन, गोदान। मैं इसलिए कुछ लोग ऑडियो में सुन रहे हैं तो बार बार उसके कान में आवाज जाए, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ बहुत सारी पॉइंट्स को। वैसे आप देख भी रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बस आप लिखने की बात है नहीं, आपके दिमाग में बार बार रिकॉल हो जाती हैं चीजें। रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे। गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। विच इज रिगार्डेड द मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन? एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? यहाँ पे हम सिर्फ इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन से मतलब 10 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नो डाउट। 10 क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा तो आप क्यों बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा 10 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें से, ओके? एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, तो ये मैंने 15 क्वेश्चन आज कराए हैं। ये 15 क्वेश्चन नहीं है, मोर देन 50 क्वेश्चन हैं। क्यों है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर रखा है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन क्या है? उर्स डिस्पैच है, और इससे रिलेटेड मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। वर्धा कमीशन क्या है? वर्धा स्कीम क्या है? वर्धा स्कीम में आपको 3 पॉइंट याद रखनी है। वर्धा कमीशन से रिलेटेड कौन है? तो महात्मा गांधी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी क्योंकि रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1937 में इन्होंने ये चीज दिया था, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो क्या वर्धा स्कीम? वर्धा एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड एक चीज, एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, महात्मा गांधी जी ने दिया था, 1937 में दिया था। ये 3 तो याद हो गया आपको, क्योंकि ना अरेंज करने भी आ सकता है कि इन कमीशन को अरेंज करो, या कौन पहले है कौन ईयर के हिसाब से। सैडलर कमीशन यूनिवर्सिटी कमीशन है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ इश्यूज आ रहे थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये कमीशन बना था, सैडलर कमीशन। ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन में क्या है? 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, और दूसरा हंटर, 2 हंटर कमीशन बना। एक तो 1882 में बना एजुकेशन से रिलेटेड, और दूसरा हंटर कमीशन किसके लिए बनाया था? जालियांवाला बाग के इंक्वायरी पे बना था। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद उर्स डिस्पैच 1854 में आया। 1854 याद रखना इसको, डेट्स को। ये 1937 में आया था, ये 1854 में आया था, ये 1818 में आया था। तो अरेंज करने को आ सकता है ईयरली। 4 क्वेश्चन तो आपको अरेंज वाले हैं, मैं आपको आ सकता है, डेट वाइज का याद रखना है आपको, ठीक है? सर चार्ल्स वुड ने दिया था वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो प्राइमरी में है, जो रीजनल लैंग्वेज छोड़ अपने जो जो आम बातचीत में हम यूज करते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, उस लोकल लैंग्वेज में बताई जाएंगी।
और यूनिवर्सिटी के लेवल पे मतलब हायर क्लास में, अपर क्लास में आपको इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा। यही उस डिस्पैच का बोला गया है इसके बारे में, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, नॉलेज का स्मूथ ट्रांजिशन। पहले तो एजुकेशन के लाइन में आए बंदा, फिर इंग्लिश में उसको बाद में फोकस करें। सीधे अगर इंग्लिश उसमें थोपने लगे तो बंदा स्कूल ही नहीं आएगा, बच्चा आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी, उसको नॉलेज की इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, तो फिर उसको इंग्लिश हम फेड अप कराएंगे अकॉर्डिंग टू देम। प्रमोटेड, प्रमोटेड यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, प्रमोटेड होगा, टाइपिंग मिस्टेक। वुमेन एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज, सब्सक्राइब करना, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और हम अभी इस प्लेलिस्ट को आप चेक करना बहुत जल्दी, मतलब आज बहुत जल्दी क्या, कल ही हम लेके आएंगे, अभी आज रात को मेरे को इसको नेक्स्ट पार्ट इसका तैयार करना है। आप लाइक कर दो वीडियो को ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। आई लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपका पूरा एमसीक्यू इसके थ्रू आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यकीन मानो मैं करा के दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया आपसे, मैं करा के दूंगा। ओके, थैंक यू।